सनातन धर्म में माता सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जो स्त्री सीता नवमी के दिन व्रत रखती है उसे सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सीता नवमी की पुण्यदायी कथा। प्राचीन काल में देवदत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी शोभना के साथ मारवाड़ राज्य में निवास करते थे। देवदत्त महाज्ञानी और बहुत ही धर्मपरायण पुरुष थे। उनकी पत्नी शोभना भी बहुत रूपवती स्त्री थी। एक बार ब्राह्मण देवदत्त को कुछ जरूरी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। उसके पीछे शोभना घर में अकेली रहती थी। अपने पति की अनुपस्थिति में शोभना कुसंगति में फंस गई। जब उसकी गलत लोगों से संगति और बुरी आदतों के बारे में पूरे गांव वालों को पता चला तो वे लोग उसकी निंदा करने लगे। चारों तरफ हो रही अपनी निंदा से शोभना का मन द्वेष से भर गया और एक दिन मौका पाकर उसने पूरे गांव में आग लगवा दी। उस अग्नि में गांव के कई घर जलकर राख हो गए और कई लोगों को जान माल की हानि हुई। इस जन्म में अपने बुरे कर्मों के कारण शोभना को अपना अगला जन्म एक चांडाल के घर में लेना पड़ा। शोभना ने पूर्व जन्म में अपने पति का त्याग किया था, इसलिए इस जन्म में उसे चांडालिनी का रूप मिला। अपने द्वेष में आकर गांव को जलवाने और गलत संगत में पड़कर कई बुरे कर्म के कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। इस तरह इस जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हुए वह चांडालिनी जीवन बिताने लगी। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह भटकते भटकते कौशल राज्य जा पहुंची। कौशल राज्य में उस दिन सीता नवमी का उत्सव मनाया जा रहा था। चांडालिनी के रूप में पीड़ित शोभना ने उस गांव में सबसे गुहार लगाई, सज्जनों के इस गांव में कोई तो मेरी सहायता करो, मुझे भोजन दे दो, मुझे जल पिला दो, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उसने बार बार ऐसी प्रार्थना की और अंत में श्री कनक भवन में जा पहुंची। यहाँ पहुंचकर भी उसने याचना की, कोई तो मुझे भोजन दे दो, नहीं तो थोड़ा जल ही पिला दो। तब उसकी प्रार्थना सुनकर भवन से एक सज्जन पुरुष बाहर आए। उन्होंने कहा कि मुझे माफ करना देवी, आज आपको यहाँ अन्न का दान नहीं मिल सकता। आज सीता नवमी है जिसके कारण सबका व्रत है और आज अन्न का दान करने से पाप भी लग सकता है। आप कल आरती तक रुके, आपको प्रसाद में अच्छा भोजन और साथ में जल भी मिलेगा। परंतु भूख प्यास से व्याकुल वह चांडालिनी बार बार विनती करने लगी कि मुझे कुछ तो खाने को दे दो। तब उस सज्जन ने तुलसी के कुछ पत्र और थोड़ा सा जल उसे दान के रूप में दे दिया। तुलसी जल और जल को ग्रहण करने के बाद वह वहां से चली गई, लेकिन थोड़े ही समय में भूख से उसकी मृत्यु हो गई। अब चमत्कार ये हुआ कि चूंकि उस पीड़ित स्त्री ने अनजाने में ही सीता नवमी पर व्रत किया और पूरे दिन कुछ ना खाकर सिर्फ तुलसी और जल ग्रहण किया, इसलिए उसे विधि पूर्वक व्रत और व्रत का पारण करने का भी फल मिला। सीता माँ की कृपा से उसके सभी पापों का नाश हुआ और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। शोभना ने स्वर्ग में कई वर्ष आनंद पूर्वक बिताए और सभी सुखों का भोग किया। इसके बाद उन्होंने काम रूप राज्य के राजा जयसिंह की पत्नी काम कला के रूप में जन्म लिया। अपने इस जन्म को उन्होंने माता सीता और श्री राम जी की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। त्रेता युग में जन्मी माता सीता का संपूर्ण जीवन आज भी प्रासंगिक सा लगता है और हम सभी के लिए मर्यादा, त्याग और आत्मशक्ति का प्रतीक है। हिंदू माह वैशाख के शुक्ल पक्ष की नवमी को माता सीता का जन्म हुआ था। आइए जाने इस शुभ दिन की महत्ता और माता सीता की दिव्यता के बारे में विस्तार से। सनातन धर्म में सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना गया है, जो एक श्राप के कारण त्रेता युग में जन्मी। इसलिए माता सीता नवमी के दिन सीता जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि सीता नवमी के दिन जो भी कन्या या स्त्री पूरी श्रद्धा से व्रत रखती है उन्हें अच्छे वर और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है।
इस शुभ दिन पर माँ सीता और प्रभु श्री राम की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखी बनता है। यह भी कहा जाता है कि जिन कन्याओं के विवाह में अकारण देरी हो रही हो, उन्हें इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। सीता नवमी पर सिया और राम जी की आराधना करने से 16 महादान, गौदान तथा राम तीर्थ के दर्शन के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। सीता का जन्म एक चमत्कारिक गाथा। हमारे पुराणों के अनुसार सीता का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा हुआ कि बंजर धरती में हल से जोती गई रेखा एक जगह पहुंचकर रुक गई। राजा जनक के कहने पर जब उस जगह को खोदा गया तो वहां धरती में एक शिशु बालिका दबी हुई थी। कठिन परिस्थितियों में धरती के अंदर भी उस बालिका का जीवित होना एक चमत्कार था। राजा जनक ने उस बालिका को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और उसे नाम दिया सीता। यह भी कथा में वर्णन है कि राजा जनक को जिस दिन सीता मिली उस दिन पुष्य नक्षत्र था, इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। सीता इतनी दिव्य थी कि परशुराम द्वारा जनक को दिया गया शिव धनुष, जिसे परम शक्तिशाली रावण तक नहीं हिला सका, उसे सीता ने बालिका के रूप में भी उठा लिया था। माता सीता ने आजीवन अनेकों दुख सही और कई परीक्षाओं का सामना किया, फिर भी अपना धैर्य, संयम और पतिव्रता धर्म कभी नहीं छोड़ा। स्वयं श्री राम ने सीता के बिना स्वयं को अधूरा माना। इसीलिए हर पतिव्रता स्त्री को इस दिन माता सीता की पूजा अवश्य करनी चाहिए।